हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इंद्रधनुष क्यों बनता है। आपने इंद्रधनुष बनता है ये आपने देखा होगा कभी कभी, पर आपने कभी सोचा कि इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंद्रधनुष कैसे बनता है, वो क्यों बनता है, कब बनता है, इसको पूरी तरह से जानने वाले हैं। ये जो टॉपिक है कक्षा 10 के विज्ञान में है, तो आपकी कक्षा 10 की तैयारी भी होती रहेगी। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब बारिश होती है और उसके बाद जब सूर्य निकलता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष निकलता है, सातों रंग में निकलता है और सभी लोग कहते हैं इंद्रधनुष है। तो आपने सोच ये इंद्रधनुष क्यों बनता है। जो इंद्रधनुष बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, जब बारिश होती है, बारिश की कुछ बूंदें वायुमंडल में ही रह जाती हैं और जब ये बूंदें वायुमंडल में रह जाएंगी तो ये प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं बूंदें। इसके हमने अगले वीडियो में इसके पहले प्रिज्म आपको पढ़ाया होगा कि प्रिज्म से प्रकाश किस प्रकार से वर्ण विक्षेपित होता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो भाई ये बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती हैं। देखिए, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ये सूर्य से पी क्यू श्वेत प्रकाश किरणें निकलती हैं और ये वायुमंडल में उपस्थित जब बूंदों पर पड़ती हैं तो ये अपवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि बूंद सघन माध्यम है और पूरा वायुमंडल विरल माध्यम है, तो ये अपवर्तित हो जाती हैं। और जब बूंद के पहले सतह से ये अपवर्तित होंगी तो ये दूसरे सतह पे जाएंगी और जब अपवर्तित होंगी पहले सतह पर, यहीं से इनका वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा तो ये ऊपर लाल प्रकाश है और ये बैगनी एकदम नीचे, तो ये अपवर्तित हो जाएगी, वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। और जब ये बूंद की दूसरी सतह पर पहुँचते हैं अंदर से ही, तब इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। जब सघन माध्यम में कोई आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब कोई आपतित किरण क्रांतिक कोण से अधिक आपतित होती है तो वह सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है। इसमें परावर्तन हो जाता है, अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में नहीं जाती बल्कि वापस उसी माध्यम में आ जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर तब ये बूंद के बाहर नहीं जाएगा, बूंद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये दोनों फिर वापस बूंद के पुनः दूसरे किनारे पर आ जाएंगी और यहाँ से अपवर्तित होकर सीधे वायुमंडल में दोबारा निकल जाएंगी। जब ये वायुमंडल में दोबारा निकल जाएंगी तो ये नीचे की तरफ आएंगी और हम अपनी आँखों से जब देखते हैं तब यही अपवर्तित किरणें दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। तो जब हम देखते हैं नीचे से, तब हमें सूर्य के विपरीत दिशा में एक गोलाकार संकेंद्री वृत्ति जो 7 रंग में होता है उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं, उसे ही रेनबो कहते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा कि जो रेनबो होता है वो कभी कभी विपरीत वर्णक्रम में होता है, जैसे कि ऊपर बैगनी नीचे लाल, इस प्रकार से होता है। और जब मेन रेनबो निकला रहेगा उसके ऊपर या फिर नीचे उसकी विपरीत दिशा में एक और रेनबो निकला रहता है, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ये द्वितीयक होता है, उसका आभासी होता है ये। तो आप सभी लोग इंद्रधनुष समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है। देखिए ये सूर्य से जब प्रकाश किरणें आएंगी, ये श्वेत प्रकाश किरणें बूंद के पहले सतह पर आएंगी तो ये अपवर्तित हो जाएंगी। अपवर्तित होने के पश्चात ये बूंद के दूसरे सतह पर आएंगी तो इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो ये पुनः बूंद के फिर पहले सतह पर आएंगी और इनका अपवर्तन हो जाएगा और ये जो ऊपर लाल है नीचे बैगनी किरण है ये हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम देखते हैं हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंद्रधनुष कैसे बनता है ये समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। तो आप सभी लोग इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।